दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या मरने के बाद दोबारा आत्मा घर वापस आती है? और आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्यों मरने के 13वें दिन 13वीं मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। हर कोई यही जानता है और यही मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान को मौत भी एक बार ही मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसीलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक मौत ही ऐसी चीज है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो वो मरने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वो अपने जीवन से जुड़ी हर उस याद को देखता है जिसमें वो जिया है, और तब जाकर उसे मौत आती है। ये बात हकीकत है। साइंटिस्ट्स ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को ये सब एक सपने के रूप में दिखाई देता है। ये देख इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच गया है। ये सब सोचने के बाद उसका दिमाग एकदम बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान के पैर एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर भी निढाल हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के कुछ वक्त पहले ही इंसान के शरीर में हरकत होना शुरू हो जाती है। इंसान को एहसास हो जाता है कि अब उसका जीवन यहीं खत्म होने वाला है, और इसीलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोल चक्र कनेक्शन टूट जाता है, और उसका धरती से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। इसी वजह से मरने के बाद इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और यही वजह है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर ना रहकर हवा में उड़ने लगती है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और आखिर में मुंह से होते हुई शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है जिसके कर्म जैसे होते हैं वैसे ही उसकी आत्मा निकलती है। यानी अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी आत्मा बड़ी ही आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है तो लोगों के साथ बुरा करता है तो उसकी आत्मा बड़ी ही तकलीफों का सामना करके निकलती है, और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मरने से पहले बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग भी एकदम पीला सा पड़ जाता है। ये सब आत्मा के निकलने की वजह से होता है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि इतने समय से आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। आत्मा को भी उसी शरीर की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास खड़ी ही रहती है, और जब उसके घर वाले उसे देखकर रोते या चिल्लाते हैं तो ये सब इंसान को महसूस होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और बस इनके रोने को सुनता रहता है। ये आवाजें इंसान को शोर जैसी सुनाई देती है, जो उसको काफी परेशान करती है, और हर एक घर वाले से बात करने की कोशिश करती है। उन्हें अपना बात बताना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब बारी आती है आत्मा के परलोक जाने की। इसके लिए भगवान 2 यमदूत जमीन पर भेजते हैं, जो उस आत्मा को अपने साथ परलोक की यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। यमदूत उन्हीं लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जो पापी होते हैं या फिर दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। इसके बाद दोनों यमदूत उस आत्मा को अपने साथ परलोक लिए जाते हैं। पहले इस आत्मा को एक गुफा से होकर जाना पड़ता है, और फिर बाद में परलोक का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन इस रास्ते से पहले ही आत्मा को एक नदी जिसका नाम है बैतरणी, इस नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में पानी नहीं होता, बल्कि भड़कती हुई आग होती है। यहाँ पे इंसान के कर्मों का ही हिसाब होता है। जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उसके साथ होता है। इसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है, जहाँ यमराज उसका हिसाब करते हैं, और चित्रगुप्त से उस इंसान के किए हुए कर्मों का सारा हिसाब मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास हर एक इंसान का सारा लेखा जोखा होता है, जिन्हें वो यमराज के सामने रख देते हैं। अब यहाँ भी इंसान के कर्म ही उसका साथ देते हैं। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो वो एक भला इंसान होता है, तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वो एक बुरा इंसान है जिसने धरती पर बहुत से पाप किए, तो उसे नरक में फेंक दिया जाता है। नरक भी 36 तरह का होता है। ऐसे ही कुछ समय पहले एक आदमी मर गया था, और उसे 2 यमदूत उठाकर अपने साथ ले गए। इस शख्स ने बताया कि जब मेरे अंदर से आत्मा को खींचा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुलायम कपड़ों को कांटों पर से खींचा गया हो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद मुझे परलोक ले जाया गया।
वहाँ रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें आग और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मुझे उस नदी को पार करने के लिए कहा गया। अगर मैं उसे पार न करता तो यमदूत मुझे मारने लगते। मैंने बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार किया और फिर मैं परलोक पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा दरवाजा था। वो दोनों यमदूत बाहर रुक गए और मुझे अंदर भेज दिया गया। सामने यमराज बैठे थे। उनकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने यमदूत से कहा कि इसे क्यों ले आए, इसका अभी तक वक्त ही नहीं आया। और फिर मेरी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में अपने मन में जो भी विचार चल रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आपका विचार अगर अच्छा होगा तो 100% उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपका विचार कमेंट में अच्छा नहीं होगा तो उस पर वीडियो नहीं बनाया जाएगा। तो बेशक आप लोग कमेंट ज़रूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके मन में जो भी कोई विचार चल रहा है उसको भी कमेंट करें, ताकि उस पर भी हम विचार करके एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।